श्री महाभारत खिल भागे तृतीयोध्याय आर्या की स्तुति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पूर्व काल में जैसा ऋषियों ने बताया है उसके अनुसार मैं आर्या देवी की स्तुति का वर्णन करता हूँ। मैं तीनों लोकों की अधिश्री नारायणी देवी को नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम्हें सिद्धि, धृति, कीर्ति, श्री, विद्या, सन्नति, मति, संध्या, रात्रि, प्रभा, निद्रा और काल रात्रि हो। आर्या, कात्यायनी देवी, कोशकी, ब्रह्मचारिणी, सिद्ध सैन की जननी, उग्रचारिणी तथा महान बल से संपन्न हो। जया, विद्या, पुष्टि, तुष्टि, क्षमा, दया, यम की ज्येष्ठ बहन तथा नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनने वाली हो। तुम्हारे बहुत से रूप हैं, इसलिए तुम बहुरूपा हो। विकराल रूप धारण करने के कारण तुम विरूपा हो। अनेक प्रकार की विधियों को आचरण में लाने वाली हो। तीन होने के कारण तुम्हारे नेत्र विरूप प्रतीत होते हैं, इसलिए तुम विरूपाक्षी हो। तुम्हारे नेत्र बड़े बड़े हैं, इस कारण विशालाक्षी हो। तुम सदा अपने भक्तों की रक्षा करने वाली हो। महादेवी, पर्वतों के घोर शिखरों पर, नदियों में, गुफाओं में तथा वनों और उपवनों में भी तुम्हारा निवास है। शबरों, बर्बरों और पुलिंदों ने भी तुम्हारा अच्छी तरह से पूजन किया है। तुम मोर पंख की ध्वजा से शोभित हो और क्रमशः सभी लोक में विचरती रहती हो। मुर्गे, बकरे, भेड़, सिंह तथा व्याघ्र आदि पशु पक्षी तुम्हें सदा घेरे रहते हैं। तुम्हारे पास घंटा की ध्वनि अधिक होती है। तुम विंध्यवासिनी नाम से विख्यात हो। देवी, तुम त्रिशूल और पट्टी धारण करने वाली हो। तुम्हारी पताका पर सूर्य और चंद्र के चिन्ह हैं। तुम प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी और शुक्ल पक्ष की एकादशी हो। बलदेव जी की बहन हो। रात्रि तुम्हारा स्वरूप है। कलय तुम्हें प्रिय लगता है। तुम संपूर्ण भूतों का आवास स्थान, मृत्यु तथा परम गति हो। तुम नंद गोप की पुत्री, देवताओं को विजय दिलाने वाली, चीर वस्त्र धारणी, सुवासिनी, रौद्री, संध्या काल में विचरने वाली और रात्रि हो। तुम्हारे केश बिखरे हुए हैं। तुम्ही प्राणियों की मृत्यु हो। मधु से युक्त तथा मांस से रहित बलि तुम्हें प्रिय है। तुम्ही लक्ष्मी हो तथा तुम्ही दानवों का वध करने के लिए अलक्ष्मी बन जाती हो। तुम्ही सावित्री, देव माता अदिति तथा समस्त भूतों की जननी हो। कन्याओं का ब्रह्मचर्य तुम्ही हो और विवाहिता युवतियों का सौभाग्य भी तुम्ही हो। तुम्ही यक्षों के अंतर्वेदी तथा ऋतिज्ञों की दक्षिणा हो। किसानों की सीता, हल जोतने से उभरी हुई रेखा तथा समस्त प्राणियों को धारण करने वाली धरनी भी तुम्ही हो। नौका या जहाज से यात्रा करने वाले व्यापारियों को प्राप्त होने वाली सिद्धि भी तुम्ही हो। तुम इस समुद्र के तट भूमि, यक्षों की प्रथम यक्षी, कुबेर की माता तथा नागों की जननी सुरसा हो। देवी, तुम ब्रह्मवादिनी दीक्षा तथा परम शोभा हो। ज्योतिर्मय ग्रहों एवं तारकाओं की प्रभा हो तथा नक्षत्रों में रोहिणी हो। राजद्वारों, तीर्थों तथा नदियों के संगमों में तुम पूर्ण लक्ष्मी रूप से स्थित हो। तुम ही चंद्रमा में परिपूर्ण पूर्णिमा रूप से विराजमान होती हो तथा तुम ही कृतिवासा हो। तुम महिषी वाल्मीकि में सस्ती रूप से, श्री कृष्णपायन व्यास में समृद्धि रूप से तथा ऋषि मुनियों में धर्म बुद्धि रूप से स्थित हो। देवताओं में सत्य संकल्पात्मक चित्त वृत्ति भी तुम ही हो।
तुम समस्त भूतों में सुरा देवी हो और अपने कर्मों द्वारा सदा प्रशंसित होती हो। इंद्र की मनोहर दृष्टि भी तुम्ही हो। सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्त्र नयना नाम से तुम्हारी ख्याति है। तुम तपस्वी मुनियों की देवी हो, अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मणों की अग्नि हो, समस्त प्राणियों की शुद्धा तथा देवताओं में सदा बनी रहने वाली तृप्ति हो। तुम ही स्वाहा, तृप्ति, धृति और मेधा हो। वसुओं को वसुमती भी तुम ही हो। तुम ही मनुष्यों की आशा तथा कृतकृत्य पुरुषों की पुष्टि हो। तुम ही दिव्य विदिशा, अग्नि, शिखा, प्रभा, शकुनी, पूतना तथा अत्यंत दारुण रेवती हो। समस्त प्राणियों को मोह में डालने वाली निद्रा भी तुम ही हो। तुम क्षत्रिया हो, विद्याओं में ब्रह्म विद्या हो तथा तुम ही ओंकार एवं वशटकार हो। ऋषि तुम्हें नारियों में प्राण प्रसिद्ध पार्वती देवी के रूप में जानते हैं। तुम साधी स्त्रियों में अरुंधति हो, जैसा कि प्रजापति का कथन है। तुम अपने पर्यायवाची दिव्य नामों द्वारा इंद्राणी के रूप में विख्यात हो। तुमने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त संग्रामों में आग से, जल से हुए घरों में, नदी के तटों पर, चोरों और लुटेरों के दलों में, दुर्गम स्थानों में, भय के सभी अवसरों में, पर देश में, राजा के द्वारा बंधन प्राप्त होने पर, शत्रुओं का मर्दन करते समय एवं सभी प्राण संकट की घड़ियों में तुम ही सबकी रक्षा करने वाली हो, इसमें संशय नहीं। देवी, मेरा हृदय तुम में लगा हुआ है। मेरा चित्त और मन भी तुम्हारे ही चिंतन एवं मनन में तत्पर है। तुम समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। जो मनुष्य मेरे विष्णु द्वारा किए गए तथा व्यास जी के द्वारा पद्य में आबाद्य किए हुए इस सुंदर दिव्य स्तोत्र का प्रातःकाल उठ करके शुद्ध भाव से संयचित होकर के पाठ करता है, उसे तुम 3 ही महीनों में मनवांछित फल प्रदान कर देती हो। तथा जो 6 महीने तक लगातार पाठ करता है, उसे कोई एक विशिष्ट वर देती हो। 3 महीने तक पूजित होने पर तुम उपासक को दिव्य दृष्टि प्रदान करती हो और 1 वर्ष तक आराधना करने पर उसे उसकी इच्छा के अनुसार सिद्धि देती हो। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जैसा बताया है, उसके अनुसार तुम ही सत्य एवं दिव्य ब्रह्म हो। महाभागे, तुम पूजित होने पर मनुष्यों के बंधन, भयानक वध, पुत्र और धन के नाश तथा रोग और मृत्यु का भय दूर कर दोगी और इच्छा अनुसार रूप धारण करके उपासकों के लिए वरदायिनी होगी। इतना ही नहीं, तुम उस कंस को मुंह में डाल करके अकेली ही संपूर्ण जगत का उपभोग करोगी। मैं भी ब्रज में गौओं के बीच में रह करके गोप के समान ही अपना व्यवहार बनाऊंगा। मैं अपनी पुष्टि के लिए कंस के गौओं को चरवाही करूंगा। योग निद्रा को ऐसा आदेश दे करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उस समय उस देवी ने भी उन्हें नमस्कार करके बहुत अच्छा कह करके उनकी आज्ञा के पालन करने का निश्चित विचार कर लिया। जो मनुष्य बारंबार इस स्तोत्र का पाठ तथा श्रवण करता है, वह अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में स्वप्न गर्भ विधान तथा आर्या देवी की स्तुति विषयक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे 4th अध्याय में कंस द्वारा देवकी के नवजात शिष्यों की हत्या, योगमाया द्वारा 7वें गर्भ का संकर्षण, श्री कृष्ण का प्राकट्य और नंद भवन में प्रवेश, कंस द्वारा नंद कन्या को मारने का प्रयत्न
और उसका दिव्य रूप में दर्शन देना, कंस द्वारा क्षमा प्रार्थना और देवकी द्वारा उसे क्षमादान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पति द्वारा गर्भाधान किए जाने पर देवता के समान तेजस्विनी देवकी ने पहले बताए हुए 7 गर्भों को क्रमशः यथोचित रूप से ग्रहण किया। पहले जो 6 गर्भ प्रकट हुए उन सबको कंस ने पत्थर पर पटक करके मार डाला। जब 7वां गर्भ प्राप्त हुआ तब योगमाया ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। अपवित्र रोहिणी आधी रात के समय अपने भीतर स्थापित हुए उस गर्भ को गिराने की चेष्टा करने लगी, परंतु सहसा निद्रा से आविष्ट होकर के वह स्वयं पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने अपने पेट से निकले हुए उस गर्भ को स्वप्न की भांति देख करके फिर नहीं देखा, क्योंकि योगमाया ने उसे अदृश्य कर दिया था। इससे 2 घड़ी तक उसके मन में बड़ी व्यथा हुई। रात्रि के अंधकार में बुद्धिमान वसुदेव की पत्नी रोहिणी चंद्रमा की प्यारी भार्या रोहिणी के समान दिखाई देती थी। वह उस गर्भ के लिए उद्विग्न हो रही थी। उस समय निद्रा ने उससे कहा, शुभे, तुम्हारे उदर में स्थापित हुआ जो ये गर्भ है, इसका आकर्षण हुआ है। इस कारण यह पुत्र संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस पुत्र को पाकर के रोहिणी मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु लज्जा से उसका मुख कुछ नीचे को झुक गया। फिर तो वह उत्तम प्रवाह से युक्त रोहिणी के समान अपने भवन के भीतर चली गई। उधर देवकी के उस 7वें गर्भ की खोज होने लगी। इतने ही में उसने 8वां गर्भ धारण किया, जिसके लिए कंस ने उसके पहले के 7 गर्भ मार गिराए थे। कंस के मंत्री उस 8वें गर्भ की रक्षा में यत्नपूर्वक लग गए। इधर भगवान विष्णु भी स्वेच्छा से ही उस गर्भ में निवास करने लगे। उसी दिन गोकुलपुरी में यशोदा ने भी भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने वाले तथा उन्होंने शीत से प्रकट हुई योग निद्रा को अपने गर्भ में धारण किया। गर्भ का समय पूर्ण होने से पहले ही 8वें मास में उन दोनों स्त्रियों देवकी और यशोदा में प्राय एक ही साथ प्रसव हुआ। वृष्णि कुल का भार वहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण जिस रात में प्रकट हुए, उसी रात में यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। एक यशोदा नंद गोप की भार्या थी और दूसरी देवकी वसुदेव की। वे दोनों प्राय एक ही समय में गर्भवती हुई। 8वें मास में आधी रात के समय सुंदर अभिजीत मुहूर्त का योग प्राप्त होने पर देवकी ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप से जन्म दिया और यशोदा ने उस कन्या को। भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतार ग्रहण करते समय समुद्रों में ज्वार सा उठने लगा। पृथ्वी को धारण करने वाले शेष आदि विचलित हो उठे और बुझी हुई अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो गई। श्री कृष्ण के अवतार लेते समय शीतल मंद सुखदायिनी हवा चलने लगी। उड़ती हुई धूल शांत हो गई तथा ग्रह और नक्षत्र अत्यंत प्रकाशित होने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय अभिजीत नामक मुहूर्त था। रोहिणी नक्षत्र का योग होने से अष्टमी को वह रात जयंती कहलाती थी और विजय नामक विशिष्ट मुहूर्त व्यतीत हो रहा था। अव्यक्त सनातन सूक्ष्म स्वरूप पापहारी तथा सर्वसमर्थ भगवान नारायण ने प्रकट होते ही अपने नेत्रों से सबका मन मोह लिया। स्वर्गलोक में बिना बजाए ही देवताओं की धुंधवियां बाजुक थी। दिवेश्वर इंद्र आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व और अप्सराओं सहित महर्षिगण अपने मंगल में वचनों द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होते ही संपूर्ण जगत में हर्ष उल्लास छा गया। देवताओं के साथ इंद्र ने भी उस भगवान मधुसूदन की स्तुति की। वसुदेव ने भी रात्रि में प्रकट हुए अपने पुत्र रूप भगवान अधोक्षज का स्तवन किया।
उन्हें श्रीवत्स के चिन्ह और दिव्य लक्षणों से संपन्न देख करके वसुदेव ने कहा, प्रभु आप अपने स्वरूप को समेट लीजिए। देव, मैं कंस के भय से डरा हुआ हूँ, इसलिए ऐसी बात कहता हूँ। कमल नयन, उसने मेरे बहुत से पुत्र मार डाले हैं जो तुमसे जेठे थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वसुदेव का ये वचन सुनकर के भगवान अच्युत ने पिता होने के कारण उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उनसे कहा, आप मुझे नंदगोप के घर पहुंचा दीजिए तथा उनकी नवजात कन्या को यहाँ उठा लाइए। ऐसा कहकर के उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप का उपसंहार कर लिया। तब पुत्र वत्सल वसुदेव शीघ्र ही उस बालक को गोद में लेकर के रात के समय यशोदा के घर में घुसे। यशोदा को उनके आने का कुछ पता नहीं चला। वहां उन्होंने अपने बालक को रख दिया और उस कन्या को लेकर के अपने निवास स्थान में आने के बाद उसे देवकी की शैया पर सुला दिया। इस प्रकार उन दोनों नवजात बालकों की अदला बदली करके कृतार्थ हुए वसुदेव जी भय से व्याकुल होकर के उस घर से बाहर निकल गए। आनक दुंदुभि नाम से प्रसिद्ध वसुदेव ने उग्रसेन पुत्र कंस के पास जाकर के उसे अपनी सुंदरी कन्या के जन्म का समाचार निवेदन किया। यह सुनकर के पराक्रमी कंस बड़ी उतावली के साथ पैर बढ़ाता हुआ वेगशाली रक्षकों को साथ लिए हुए वसुदेव के गृह के द्वार पर आया। वहां द्वार पर पहुंचते ही उसने तुरंत पूछा, कौन सा बच्चा पैदा हुआ है, मुझे शीघ्र मेरे हवाले कर दो। ऐसी बातें कह करके वह वहां जोर जोर से गर्जन तर्जन करने लगा। तब देवकी के घर में एकत्रित तो सारी स्त्रियां हाहाकार करने लगी। देवकी ने अत्यंत दीन होकर के अश्रुगद्ध वाणी में कहा, प्रभु ये तो कन्या पैदा हुई है। ऐसा कह करके वह कंस से उसके लिए याचना करती हुई बोली, भैया तुमने मेरे 7 तेजस्वी पुत्र जो अभी गर्भावस्था में ही थे मार डाले हैं। ये तो कन्या है, ये बेचारी आप ही मरी हुई है। देखो, यदि समझ में आए तो मेरी बात मान लो, ये कन्या मुझे दे दो। कंस उस कन्या को देख करके उसकी ओर आकृष्ट हुआ और मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने कहा, जब ये कन्या मरी ही हुई है तब इसे पैदा हुई कह करके इसकी ओर मन चलाना व्यर्थ है। वह कन्या अभी गर्भावस्था पर गर्भशैया पर क्लेश पूर्वक लेटी हुई थी। अभी उसके केश गर्भस्थ जल से भीगे हुए थे। उसी अवस्था में वह कंस के आगे पृथ्वी पर रख दी गई। उस समय वह पृथ्वी के समान ही जान पड़ती थी। उस दुरात्मा पुरुष कंस ने उसे पकड़ करके घुमाया और तुच्छ मान करके ऊपर से ही सहसा शिला पर दे मारा। वह शिला पृष्ठ पर फेंकी गई, परंतु उस पर चूर चूर होने से पहले ही आकाश में उड़ गई। उस गर्भदेह को त्याग करके कंस को ललकारती हुई वह सहसा आकाश में जा पहुंची। उस समय उसके लंबे लंबे केश खुले हुए थे। दिव्य फूलों के हार और अनुलेपन उनकी शोभा बढ़ाते थे। हारों से उनके समस्त अंगों की शोभा बढ़ गई थी। मस्तक पर उज्जवल मुकुट से भूषित होकर के वह देवी सदा के लिए कुमारी ही रह गई, कन्या ही रहेगी। उसकी आकृति दिव्य थी और सब देवता उनकी स्तुति करते थे। वह अपने अंगों पर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके उन्नत औरोज हाथों के कुंभ स्थल के समान जान पड़ते थे। उनका जगन प्रदेश रथ के समान विस्तृत था। मुख चंद्रमा के सदृश मनोरम था। वह 4 भुजाओं से शोभित थी। उसकी अंग कांति विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। दोनों नेत्र प्रभात काल के सूर्य की भांति लाल थे। मेघों के
समान उन्नत ओरोजो वाली वह देवी बादलों से युक्त संध्या के समान शोभित हो रही थी। अंधकार से आच्छन्न हुई रात्रि के समय जबकि भूतों के समुदाय सब और भरे हुए थे, वह दीप्तिमती देवी नाचती हंसती और चारों ओर उछलती कूदती हुई अद्भुत शोभा पा रही थी। उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर था। वह आकाश में पहुंच करके परम उत्तम मधु का पान तथा बड़े जोर से अट्टहास करने लगी। फिर रोष में भर करके कंस से बोली, कंस, ओ कंस, तूने अपने ही विनाश के लिए जो मुझे मार डालने का प्रयत्न किया है और सहसा उठाकर शिला पर दे मारा है, उसके कारण मैं भी तेरे अंतकाल में जिस समय तू शत्रु के द्वारा घसीटा जा रहा होगा, अपने हाथों से तेरी इस देह को फाड़ करके तेरा गरम गरम रक्त पीऊंगी। ऐसा घोर वचन कह करके वह देवी यथेष्ट मार्ग से अपने गणों सहित आकाश और देवलोक में विचरने लगी। वहाँ वृष्णिवंशियों के समुदाय में भली भांति पूजित होकर के वह कन्या बढ़ने लगी। वसुदेव की आज्ञा से उस समय उसका पुत्रवत पालन होने लगा। जन्मेजय, तुम इस देवी को प्रजापालक भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई समझो। वह एक होती हुई अनंशा अंश रहित अर्थात अविभक्त थी, इसलिए एकांशा कहलाती थी। योग बल से कन्या रूप में प्रकट हुई वह देवी भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए आविर्भूत हुई थी। यदुकुल में उत्पन्न हुए समस्त देवता उस देवी के आराध्य देव के समान पूजन करते थे, क्योंकि उसमें अपने दिव्य देह से श्री कृष्ण की रक्षा की थी। उसके चले जाने पर कंस ने उसे ही अपनी मृत्यु समझा और एकांत में देवकी के पास जाकर के लज्जित होकर के वह इस प्रकार बोला। कंस ने कहा, बहन, मैंने मृत्यु को टालने का प्रयत्न किया और इसी धोखे में मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला, परंतु देवी कोई दूसरा ही दूसरी जगह से मेरी मृत्यु बन करके उपस्थित हो गया है। मैंने क्रूरतापूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयास किया, किंतु जो मेरे अपने जन थे उन पर ही मैं प्रहार कर बैठा। मैं देव के विधान को अपने पुरुषार्थ से लांघ नहीं सका। बहन, अपने गर्भों के लिए चिंता मत करो। पुत्रों की मृत्यु के कारण होने वाले शोक संताप को त्याग दो। काल ही उनके विपरीत हो गया था। मैं तो उनके वध में केवल निमित्त मात्र बन गया हूँ। काल ही मनुष्यों का शत्रु है। काल ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ला देता है और काल ही सबको संसार से उठा ले जाता है। मेरे जैसा व्यक्ति तो इसमें निमित्त मात्र ही होता है। देवी, अपने भाग्य या कर्म के अनुसार उपद्रव तो आएंगे ही, किंतु कष्ट की बात यही है कि जीव इसमें अपने को ही कर्ता मानने लगता है। पुत्रों के वियोग से होने वाली चिंता मत करो। शोक जनित विलाप को त्याग दो। मनुष्य योनि की प्राय ऐसी ही दशा है। काल को टालना या मिटा देना असंभव है। देवकी, ये लो, मैं पुत्र की भांति तुम्हारे चरणों पर मस्तक रख करके पड़ा हूँ। जानता हूँ मैंने तुम्हारा अपराध किया है, तो भी मेरे प्रति अपना रोष त्याग दो, ये मेरी प्रार्थना है। जब कंस ने ऐसी बात कही तब देवकी के मुख पर आंसू की धारा बह चली। वह पति की ओर देखती हुई अत्यंत दीन होकर के कंस से माता के समान कहने लगी, बेटा उठो उठो। देवकी ने फिर कहा, वत्स, तुम तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। तुमने मेरे सामने ही जिन जिन गर्भस्थ शिशुओं की हत्या की है उसमें केवल तुम ही कारण हो। ऐसी बात नहीं है, काल भी इसमें कारण है, परंतु आज तुम अपने कर्म की निंदा करते हुए जो मेरे पैरों पर सिर रख करके पड़ गए, इससे तुम्हारे द्वारा किए गए इस गर्भ उच्छेद रूप असह्य कष्ट को भी मैं किसी तरह सह लूंगी।
गर्भ में भी मृत्यु निश्चित रूप से होती है, बाल्य अवस्था में भी वह टलती नहीं है। जवान मनुष्य भी मृत्यु के अधीन होता है और वृद्ध पुरुष भी मरा हुआ है ही। इस संपूर्ण जगत को काल ही पका देता है, मार डाल देता है। तुम्हारे जैसे लोग तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। जिनका जन्म नहीं हुआ है उसका दर्शन नहीं होता। जैसे वायु की सत्ता होने पर भी वह दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार जीव की सत्ता होने पर भी जन्म से पहले वह दृष्टिगोचर नहीं होता है। जो जन्म ले चुका है वह भी मृत्यु के बाद अजात भाव को ही प्राप्त होता है, अर्थात उसका भी दर्शन नहीं होता। विधाता उसे जहाँ ले जाते हैं वहाँ वह चला जाता है। अतः पुत्र तुम जाओ, मुझे जो पुत्रों की मृत्यु के कारण दुख हो रहा है उसके लिए तुम्हारे हृदय में विचार ना हो। पहले मौत पर हार करती है, इसके बाद मृत्यु के शेष हेतुओं की प्रकृति होती है। विधि संस्कार पूर्व दृष्ट कर्म अर्थात जन्म, अंतरीय कर्म या प्रारब्ध, प्रजा की सृष्टि करने वाले काल, वास्तव में घटत ही तात्विक कारण, तत्कालिक कारण, माता पिता के दूषित अन्न भक्षण आदि कार्य तथा जातिगत स्वभाव से भी मृत्यु संभव होती है। इन्हीं सब कारणों से मेरे बच्चे मर गए और तुम इसमें निमित्त बने, अतः इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय का, देवकी का यह वचन सुन करके कंस अपनी असफलता पर क्षुब्ध होकर के मन ही मन जलता हुआ अपने भवन में चला गया। अपने लिए प्रयत्न के प्रतिहत विफल हो जाने पर वह मन में बहुत ही खिन्न और दीन हो गया, अतः वहाँ से चुपचाप चला गया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण जन्म विषयक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ।